من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم. बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम अपने मेहमानों के लिए कुलपोशी और शाल पोशी की तरतीब करने जा रहे हैं। उसके लिए मैं दरख्वास्त करूँगा अपने सीनियर कैबिनेट जनाब ज़हीर बेग साहब को यहाँ तशरीफ़ लाएँ और गुलपोशी और शाल पोशी की तरतीब को आगाज़ करें। जनाब ज़हीर बेग साहब। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, रास्ते में कहीं मील का पत्थर नहीं देखा। जनाब मेहमान खुसूसी, कोर कमेटी के मेंबरान, अमूबा के मेंबरान काबीना और मौजिज़ शायर और मेहमान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मेरी जिम्मेदारी है मैं आज के खुसूसी मेहमान और तमाम शुरा को मदऊ करूँ स्टेज पे और उनका इस्तकबाल करूँ। सबसे पहले आज के हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर नौशाद असरार साहब को मैं दावत देना चाहूँगा। उससे पहले मैं उनका एक मुख्तसर तारुफ मैं कर दूँगा उनका। आपका ताल्लुक़ गया बिहार से है और आप अलीग हैं। आपने केमिस्ट्री में एमएससी की है, पेशे से साइंटिस्ट हैं। उन्हें रूस में मटेरियल साइंस पर उन्होंने पीएचडी की है और वो एक अमेरिका के शहरी हैं। फ़िलहाल काम के सिलसिले में वो जुबैल आए हुए हैं। अदब से गहरा ताल्लुक़ है। हिंदी और उर्दू में शायरी करते हैं और बेहतरीन मुसन्निफ़ हैं। उनकी चंद मशहूर मारूफ किताबों में दिल से दिल तक वग़ैरह वग़ैरह जो पब्लिश हुए हैं 2014 में। ये वो शख्सियत हैं जो हमारे आज मुशायरे के मेहमान खुसूसी हैं और मैं अब उनको आप तमाम की भरपूर तालियों में उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ, उनको स्टेज पे आने की दावत देना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं हमारे सदर अमूबा और तमाम काबीना को मैं दावत देता हूँ वो आए, उनकी शालपोशी और गुलपोशी करें। जी, तमाम काबीना के मेंबर्स,
अब मैं आज के हमारे सदर मुशायरा जनाब इफ्तिखार रागिब साहब को मैं दावत दूंगा स्टेज पे आने के लिए, जिनका मुख्तसर तारुफ ये है। मोहतरम इफ्तिखार आलम रागिब साहब, आपका ताल्लुक़ नारायणपुर गोपालगंज से है, जो सूबे बिहार में है। इब्तिदाई तालीम नबीगंज सेवान बिहार में हुई और आला तालीम सिविल इंजीनियरिंग उन्होंने इस्लामिया जामिया मिलिया इस्लामिया से उन्होंने फारिग हुए हैं। 1999 में आपके इंजीनियर पेशे से क़तर में वो मुक़ीम रहे और यहाँ पिछले 2 साल से सऊदी अरब में वो अपना काम अंजाम दे रहे हैं। आप क़तर में ख़दीम तरीन उर्दू तंजीम बज़्म उर्दू क़तर के जनरल सेक्रेटरी रहे और आपके 5 मजमूए कलाम मंजर आम पर आ चुके हैं और काफ़ी हद तक मकबूल भी हैं। लफ्ज़ों में एहसास, ख़याल, चेहरा, गज़ल, दरख्त यानी तो कुछ और कुछ मजमूए कलाम वो ज़ेर तरतीब हैं और वो मज़ाहिया भी मजमूए कलाम ज़ेर तरतीब हैं। आखिर में बस इतना कहूँगा कि इनकी शमूलियत मुशायरे की कामयाबी की ज़मानत होती है हमेशा, और मैं उन्हें शेर के साथ डाइस पे आने की दावत देता हूँ। तुमने रस्मन मुझे सलाम किया, तुमने रस्मन मुझे सलाम किया, लोग क्या क्या गुमान कर बैठे। आप सबकी तालियों में रागिब साहब का इस्तकबाल है। उनकी शालपोशी के लिए मैं कोर कमेटी के मेंबरान को मैं दावत देता हूँ, स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और उनकी सालपोशी और गुलपोशी पेश करें। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा आज के नाज़िम मुशायरा हसन आरफी साहब को, जिनका मुख्तसर तारुफ ये है। असल नाम फैज़ुल हसन, लेकिन अपने क़लमी नाम हसन आरफी से मारूफ़ हैं। आपका ताल्लुक़ बनारस से है और आपको शायरी विरासत मिली है। आपके दादा उस्ताद अब्दुल हमीद आरिफ बनारस के नामवर असातिज़ा शुरा में शामिल होते थे। घर के माहौल में इल्मी और अदबी था, इसलिए कम उम्र में शेर गोई का शौक़ पैदा हुआ। नौजवानी से ही ऑल इंडिया मुशायरों में आवाज़ बुलंद करने का शर्फ हासिल हुआ। बरसग़ीर के दीगर ममालिक में भी मुशायरों में शिरकत करते रहे और एक तजुर्बेकार और बासलाहियत मुशायरों के नाज़िम भी रहे। सामईन हमेशा इनको सराहा है। आप रियाज़ की मारूफ तंजीम अदबी फ़ोरम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मैं उन्हें इनके एक शेर से डाइस पर आने की दावत देता हूँ। कभी गमों ने रुलाया कभी खुशी ने मुझे, कभी गमों ने रुलाया कभी खुशी ने मुझे, अजीब व रंग दिखाया ज़िंदगी ने मुझे। जनाब हसन आरफी साहब, मैं अब इनके ताजपोशी गुलपोशी के लिए मैं इंजीनियर जैगम खान साहब को, जो हमारे सीनियर अलीग हैं, उनको बुलाता हूँ, उनको दावत देता हूँ। तशरीफ़ लाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया जगम भाई। अब मैं बुलाना चाहूँगा आज के मेहमान शोरा, जिसमें सबसे पहला नाम है अबू ताहिर बिलाल साहब का। मैं उनको दावत देता हूँ
डाइस पे आने की, और साथ में वसी हैदर भाई को मैं बुलाना चाहूँगा शालपोशी के लिए। शाल पेश करें जी। बहुत शुक्रिया रिजवी भाई। अब अगला नाम है इंजीनियर इकबाल असलम साहब का। मैं उनको डाइस पे आने की दावत देता हूँ। शालपोशी के लिए मैं गुजारिश करूँगा हमारे सेक्रेटरी साहब अब्दुल अहद साहब को कि वो आएँ शालपोशी करें। बहुत शुक्रिया। अगले शायर हैं इंजीनियर सुहेल इकबाल साहब। मैं उनको डाइस पे आने की दावत देता हूँ। शालपोशी के लिए मैं आसिफ भाई की से गुजारिश करता हूँ कि स्टेज पे आएँ और शालपोशी करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले शायर हैं हमारे ज़िया अर्शी अली। मैं उनको दावत देता हूँ डाइस पे आने की। शालपोशी के लिए मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल खलाक साहब से गुजारिश करूँगा कि शालपोशी करें। जी बहुत शुक्रिया। अगले शायर हैं हमारे सईद अख्तर साहब। मैं से गुजारिश करूँगा कि डाइस पे तशरीफ़ लाएँ। और शालपोशी के लिए मैं मदऊ करता हूँ मरगूब साहब को जो तशरीफ़ लाएँ। जी बहुत शुक्रिया। अगले शायर हैं हमारे तनवीर अहमद तिम्मापुरी साहब। मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आमिर भाई से गुजारिश है कि वो शालपोशी के लिए तशरीफ़ लाएँ। जी जी बहुत शुक्रिया। अगले शायर हैं जनाब रियाज तन्हा साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। मैं दिलशाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो शालपोशी के लिए तशरीफ़ लाएँ। दिलशाद साहब मौजूद हैं? जी बहुत शुक्रिया। अगले शायर हैं सिराज आलम ज़ख्मी साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि डाइस पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे काबीना मेंबर इरफान साहब से मेरी गुजारिश है कि वो आएँ और शालपोशी करें। चलिए बहुत शुक्रिया। अगले शायर हैं हमारे अब्दुल रहमान उमरी साहब। तशरीफ़ लाएँ डाइस पे। मैं हमारे काबीना मेंबर और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और शालपोशी करें।
जी बहुत शुक्रिया। अगले शायर हैं हमारे दानिश मुमताज़ साहब। मैं गुजारिश करूंगा वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। काबिना मेंबर एहतशाम साहब से गुजारिश करूंगा कि आए वो शालपोशी करें। बहुत शुक्रिया। अगले शायर हमारे जो राजस्थान से हैं साजिद खान राज, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। शालपोशी के लिए मैं दावत दूंगा हमारे काबिना मेंबर सिराज साहब को। जी बहुत शुक्रिया। अगले शायर हैं जमील अहमद अकौलवी साहब, डाइस पे तशरीफ लाएं। शालपोशी के लिए मैं हमारे काबिना मेंबर फहद से गुजारिश करूंगा वो आए और शालपोशी करें। अब दो शायरा बची हैं, उनकी शालपोशी के लिए कोई जी हमारे एक अलीग हैं अथर भाई की जोजा सदफ़ अलीग, मैं उनसे गुजारिश करूंगा आज की शायरा मोहतरमा नूर जमशेदपुरी साहब को गुलपोशी करें और नूर जमशेदपुरी साहिबा से गुजारिश का तशरीफ ले आए स्टेज पे। सदफ़ साहिबा तशरीफ लाएं। जी बहुत शुक्रिया। सदफ़ साहिबा आप रुकें, एक और शालपोशी करनी है आपको। मैं मोहतरमा कौसर तहसीन साहिबा को मैं दावत देता हूँ डाइस पे तशरीफ लाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहूँगा जो इस मदरसे के मालिक हैं और कई बिज़नेस जो है वो कामयाबी से चला रहे हैं कई सालों से, और कई साल से मुक़ीम है यहाँ। एक हद दिल अज़ीज़ जो है शख्सियत हैं, वो है हमारे मसूद भाई जो इस मदरसे के ओनर हैं। मसूद भाई कहाँ हैं आप? मैं शालपोशी के लिए हमारे सदर जना इनामुल्लाह बेग साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और शालपोशी करें और गुलदस्ता पेश करें।
जी, शोरा की दावत का सिलसिला ख़त्म हुआ, सारे शोरा डाइस पे आ चुके हैं। मैं अब हमारे अमूबा के सदर जनाब इनामुल्लाह बेग साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो आएँ और इस्तक़बालिया कलाम से नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। गुलाब जिस्मों की दास्तानें छुपा के कागज़ पे लिख रहा हूँ, मैं खुशबुओं के गुनाह सारे हवा के कागज़ पे लिख रहा हूँ। खुदाए बरतर हकीर लफ्ज़ों को इज़्न मकबूलियत अता कर, लरसते होठों की इल्तिजाएं दुआ के कागज़ पे लिख रहा हूँ। मेहमान खुसूसी सदर मुशायरा, शोराए कराम, शायरात, बज़्म अराकीन अमूबा, कोर कमेटी, शहर रियाद के मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मर्द व ख़वातीन, माएँ बहनें और बेटियाँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अव्वल मैं खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर के हरीम में नजराने तशक्कुर पेश करता हूँ कि गुज़िश्ता सालों की तरह इमसाल भी इसने शेर व अदब की एक खूबसूरत महफ़िल के इनेक़ाद की तौफ़ीक बख्शी। यकीनन ये मेरी खुशबख्ती है कि मुझे इस दिलनवाज़ बज़्म सुखन में खुतबे इस्तक़बालिया पेश करने की सआदत हासिल हो रही है। आज का ये मुशायरा महज अशार की दिलनशीन क़िरास से समातों के महफूज होने का ज़रिया नहीं है, बल्कि दिलों को मुनव्वर करने, फ़िक्र को जला बख्शने और रूह को ताज़गी अता करने का एक हसीन वसीला भी है। ये महज एक अदबी नशिस्त नहीं, बल्कि एक ऐसा रूहानी व फ़िक्री मेला है जिसमें सुखन के चिराग जलते हैं, अल्फाज गुलाब की पंखड़ियों की तरह महकते हैं और ख़यालात का झरना दिलों को सैराब करता है। एक शायर महज काफ़िया और रदीफ़ के इल्तिज़ाम से मिसरों को आहंग नहीं करता, बल्कि वो फ़िक्र व तसव्वुर और जज्बात की लौ से अल्फाज को दो आश्ता बना देता है और मसहफ़ ख़याल पर ऐसे ऐसे नुकूश आवेज़ा कर देता है जिसकी ताबानी शूर व हयात के लिए शोले जहां साबित होती है। उर्दू शायरी हमारी तहज़ीब व वरासत का अनमोल सरमाया है, जिसने हमें हमेशा मोहब्बत, अख़ुवत, भाईचारगी, रवादारी, शाइस्तगी और हिकमत व दानिश के शबनम अता की। ये रवायत महज अल्फाज की सिंगार नहीं, बल्कि एहसासात की जंजीर, जज्बात का अक्स और फ़िक्र की रोशनी है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और उसके मुतखर्रिजीन न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर तमाम मुल्कों में इस अदब और तहज़ीब की पासदारी और रहनुमाई करते हैं। और आज का ये मुशायरा उसी की एक ज़मानत। मुशायरे हमारे इज्तिमाई ज़िंदगी की वो महफ़िलें हैं जहाँ शोर और सुखन की सूरत में अदब अपनी मेराज को पहुँचता है। ये हमारी तहज़ीब के वो दरख्शां चिराग हैं जो न सिर्फ दिलों को गरमाते हैं बल्कि जहनों को बेदार करते हैं, समाज को मुहज़्ज़ब बनाने और कौम की इज्तिमाई शऊर को बेदार करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं। यहाँ हर मिसरा रोशनी की किरण है, हर शेर खुशबू का झोंका है, हर कलाम गुलदस्ते हयात है और हर शायर अपनी आवाज़ में इंसानियत, अखुवत, हमदर्दी और उम्मीद का एक पैगंबर है। बकौल शायर कि एक शायर बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, सीने से कदूरत को मिटा सकता है, जो आग लगाते हैं सियासत वाले शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि एमयू ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन रियाद भी इस मामले में पुरअज़्म है
कि वो अपने वाबस्तगान की जहनी तफरीह के साथ साथ उनकी फ़िक्री और तहजीबी तोसी करती। आज की ये नशिस्त भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुझे खुशी है कि आज के मुशायरे में वो शजरहाए सुखन इकट्ठा हुए हैं जो सऊदी अरब के मुख्तलिफ गोशों से आकर अपने लालेज़ार हर्फ लफ्ज़ से फ़ज़ा को मुअत्तर करने वाले हैं। बिलयकीन आज इंतज़ामिया और बिलखुसूस कोर कमेटी ने जनाब साहिब सदर जनाब इफ्तिखार रागिब की सरपरस्ती और जनाब एहसान आरफी साहब की नकाबत में रियाज की सरजमीन पर शोरा की एक कहकशा उतार रखी है, जिसमें हर शायर अपनी इनफरादी शनाख्त और अपनी फ़िक्र जहद के सबब नुमाया मकाम रखता है। मैं उन तमाम जलील क़द्र शोरा को दिल की गहराइयों से नहायत अज़्म और एहतराम के साथ खुशामदीद कहता हूँ। ये यकीनन हमारी खुशनसीबी है कि आज हमें एक बहुत ही सीनियर अलीग जनाब डॉक्टर नौशा असरार साहब की सूरत में मेहमान खुसूसी की हैसियत से एक ऐसी बैनुल-अक़वामी हस्ती की रफ़ाकत मैसर हुई है जो हकीकी मानों में नौशाह बज़्म कही जाने की मुस्तहिक है। आपने दिल से दिल तक और जो दिल पर गुजरी है कि तवस्सुस से खुशबू की ऐसी बातें अहले अदब तक पहुँचाई हैं कि उनकी अतर रेज़ी से सुखन के मशाम जाँ माबर हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको यहाँ पर तशरीफ़ लाने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी और बसमीम क़ल्ब आपका इस्तकबाल करता हूँ। अज़ीज़ रफ़क़ा, आज के हमारे इस मुशायरे में सऊदी अरब के मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए मेहमान शोरा के साथ साथ कुछ हमारे ख़ास अलीग शोरा भी हैं। इंशाअल्लाह वो अपना कलाम पेश करेंगे, जिसमें पेश इकबाल सुहेल साहब, इकबाल असलम साहब, जनाब ज़िया अरशी साहब और ख़ुद हमारे नाज़िम मुशायरा भी हैं, हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं। अज़ीज़ रफ़क़ा, मुशायरा दरअसल शायर और सामे के माबैन एक ऐसा रूहानी रिश्ता है जो दिलों को करीब करता है और जहनों को वसअत बख्शता है। बाज़ौक़ सामीन की मौजूदगी भी किसी महफिल का असासा होती है। सामीन का ज़ौक़ और उनकी दादो तहसीन ही जो हर मिसरे को जादू असर और हर शेर को ज़िंदा जावेद बना देती है। मेरी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि मैं यहाँ पर मौजूद हर सामे का वालिहाना इस्तकबाल करूँ और उन्हें बसद खुलूस खुशामदीद कहूँ। जिस दिन हमने मुशायरे का बाकायदा ऐलान किया और आज तक तकरीबन 320 सामीन ने अपनी हाज़िरी रजिस्टर्ड की, मैं दिल की गहराइयों से उनको खुशामदीद कहता हूँ और उनका इस्तकबाल करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज की ये बावकार महफिल मोहब्बत व उल्फत के चिराग रोशन करने, अदब व तहज़ीब की खुशबू को आम करने और हमारे दिलों को मज़ीद करीब लाने का वसीला साबित होगी इंशाअल्लाह। और मैं आखिर में खुसूसी तौर पर अपने इस बाग के उन बागबान और उन मालियों को इस्तकबाल पेश करता हूँ जिनकी सरपरस्ती और जिनकी कोशिशें हमें इस शहर रियाद में मैसर हैं। चुनांचा हमारी काबीना के साथ साथ कोर कमेटी, जिन्होंने हर राह पे, हर मौके पर और हर वक्त हमारी निशानदेही की, हमारी सरपरस्ती की, मैं उनके तमाम अफराद को इस महफिल में इस्तकबाल करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। और इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। कब तक बसाते फ़िक्र पे तन्हा सफ़र करें, कब तक बसाते फ़िक्र पे तन्हा सफ़र करें, लाजिम है मंजिलों को चलें कारवां के साथ, दिल में उतार लीजिए लहजों की चाशनी, कुछ पल गुजार लीजिए अहले ज़ुबां के साथ। और आखिर में एक बार फिर अमूबा रियाद की तरफ से, कोर कमेटी की तरफ से, आप तमाम की तरफ से मैं जनाब डॉक्टर मसूद साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने तमाम तर पाबंदियों के बावजूद अपनी दिल की गहराइयों से हमारा इस्तकबाल किया, अपना ये हाल दिया और अमूबा के साथ आप खड़े रहे। हम हमेशा आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे। जज़ाकल्लाहु बि खैर। जी सामाइन,
सामाइन भी तैयार हैं, शुरा भी तैयार हैं। अब ज़रूरत है एक नाज़िम की, जिनका मैं पहले ही तारुफ़ कर चुका हूँ। मैं दावत दूंगा आज के मुशायरे के निज़ामत के ज़िम्मेदार हसन आरफी साहब को आएँ और मुशायरे की शुरुआत करें। जनाब हसन आरफी। अस्सलाम वालेकुम। सदर अमूबा डॉक्टर इनामुल्ला साहब ने मेरी बहुत सारी चीज़ों को आसान कर दिया। उनकी तकरीर माशाअल्लाह मुरस्सा थी, मुसज्जा थी। खैर वक्त काफ़ी हुआ जाता है, आइए मुझे अपनी बात कहीं ना कहीं से शुरू करनी है, तो मैं शुरू करता हूँ कि गुज़िश्ता कई सालों की तरह इस साल भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अमूबा का मुशायरा जिन ख़ास लोगों की सरपरस्ती में अमल में आया है, उनमें सदर अमूबा डॉक्टर इनामुल्ला बेग साहब, नायब सदर अमूबा मोहतरम मोहम्मद अब्दुल खल्लाक साहब, मोतमिद उमूमी डॉक्टर सैयद अहद मुर्तज़ा अलवी साहब, नायब मोतमिद उमूमी प्रोफेसर कैसर साकिब साहब, मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब, सीनियर काबीना मेंबर कल्चरल विंग के ज़िम्मेदार मोहतरम ज़हीर बेग साहब और तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। ख़ास तौर से मैं अपने मीडिया के अहबाब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो इस मुशायरे का लाइव टेलीकास्ट करेंगे, और अखबार और जरायद के उन अहबाब का भी जो कल सुबह इस मुशायरे की रुदात को अखबारात की जीनत बनाएंगे। मेरे उस्ताद ने कहा था कि सख्त घाटे में है वो शख्स जो वक्त गंवा देता है, हर गुज़रता हुआ लम्हा ये सदा देता है। वक्त काफ़ी हुआ जाता है, रात गहराई जाती है। आइए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज का ये मुशायरा महज तफरीह का सामान नहीं, ये हमारी तहज़ीब, हमारी विरासत का हिस्सा है, जिसे हमारे बुज़ुर्गों ने नस्ल दर नस्ल गुजारते हुए अपने लहू से सींचते हुए हमें विरासत में दिया है। और ये हमारा अदबी फ़रीज़ा है कि हम इस ज़बान की हिफाजत करें, हम मुशायरों की हिफाजत करें, और मुशायरों में जो तहज़ीब और जो तमद्दुन हमें दायरे अदब खींच कर देती है, हम उस दायरे अदब में रहते हुए अपनी उर्दू सकाफ़त को और बुलंद करें, मज़ीद तर बुलंद करें। मेरे साथियों, मैंने कई एक मुशायरों की निज़ामत की है, मगर मुझे सालहा साल अलीगढ़ के सामीन का इंतज़ार होता है। मैं इस बात को बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, ये आँखों के लिए अच्छा नहीं था। और ये इस बात की गवाही है कि यहाँ उर्दू सुनी जाती है और उर्दू के अशार को दिल से समझा जाता है। ये एक बड़ी ख़ासियत रही है। आप यकीन जानिए, अगर कोई दीवाना ये कह बैठे कि उर्दू किसी ख़ास मज़हब या किसी ख़ास खित्ते की ज़ुबान है, तो वो गलत है, सरासर गलत है। उस शख्स को मुशायरे और अदबी नशिस्तों में लेकर आना चाहिए। वो यहाँ आएगा, उसके दिमाग की ये ख़राबियाँ दूर होंगी, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि वो चंद महीनों के अंदर उर्दू गज़लें कम से कम पढ़ने तो शुरू कर देगा और बाद में कहना भी शुरू कर देगा। क्योंकि उर्दू मोहब्बत की ज़बान है, उर्दू इंसानियत की ज़बान है, उर्दू आदमियत की ज़बान है। उर्दू ने जोड़ने का काम किया है, उर्दू ने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। मुसलमान सिख न हिंदू बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। हमारी फहरिस्त में शुअरा भी हैं जिनका ताल्लुक रियाद से भी है, और कई ऐसे शोरा हैं जो बैरून रियाद से भी हैं, शायरात भी हैं और नस्र निगार भी हैं। उर्दू अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी में हुआ, और अफसाने या नस्र निगारी शायरी से पहले हुई, क्योंकि शायरी उस वक्त तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक कि नस्र कहने वाला अपनी पूरी बात पूरी हिद्दत के साथ नस्र में बयान न करे। 20वीं सदी में अफसाने का आगाज़ हुआ, जिसमें सज्जाद हैदर यलदरम, प्रेमचंद, राशिदुल खैरी का नाम अहम है, और उसके बाद के अदवार में सादत हसन मिंटो, कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई वगैरह ने अफसाने से हमें ज़िंदगी के नशेब व फराज से आगाह कराया। हमारी फहरिस्त में एक ऐसे अफसाना निगार हैं जिन्होंने
सरहदें अबूर की हैं। जहाँ जहाँ नस्र लिखी जाती है, जहाँ जहाँ नस्र पढ़ी जाती है, जहाँ जहाँ अफसाना निगार होते हैं, जहाँ जहाँ उर्दू के चाहने वाले होते हैं, हमारे इस अफसाना निगार की वहाँ वहाँ दस्तक है। खा वो व्हाट्सएप ग्रुप के प्लेटफार्म हों, जरायद हों, अखबारात हों, रिसालात हों, अदबी नशिस्तें हों, अफसाने और नस्र निगारी के तवस्सुस से कोई भी महफिल हो, हमारे इस नस्र निगार की दस्तक वहाँ होती है। आपका एक अफसानों का मजमुआ ज़मीन से बिछड़े लोग मंजर आम पर आकर अदबी गलियारों में अपनी मोहब्बतें और पजुराई का सबूत दे चुका है, और उनका दूसरा अफसानों का मजमुआ ज़ेर तरतीब है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द उनका दूसरा अफसानों का मजमुआ भी आपके हाथों में हो। तो आइए बिला तमहीद व ताख़ीर के मैं अपने अफसाना निगार मोहतरम तनवीर अहमद तीमापुरी से गोशे गुजार हूँ कि आप आएँ और अपने अफसाने से महफिल का खूबसूरत आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जनाब हसन आरफी साहब, ज़रा नवाजी है आपकी। ताज़ा अफसाना जनाब सदर साहब की इजाज़त हो तो आप लोगों के गोश गुजार करूँ, जिसका उन्वान है हनीमून एक्सप्रेस। मौसम बारां की सपहर थी, मुंबई के बादलों ने अपनी छागलों के मुंह खोल लिए थे। इन्फिनिटी मॉल के बैरूनी पार्किंग में जल थल का समा था। मैं गाड़ी में बैठा अपनी फैमिली का मुंतज़िर था। ओशिवारा लिंक रोड पर बेतहाशा बारिश के सबब ट्रैफिक बेतरतीब हो रहा था। मुतवातिर बरस रहे पानी के क़तरे मेरी गाड़ी के छत पर अलग डांडिया खेल रहे थे। तभी एक मर्सिडीज़ मेरे बाएं जानिब छींटे उड़ाते हुए आ रुकी। उसमें से एक औरत बाहर निकली, बारिश से बचते बचाते माल की तरफ बढ़ने लगी। सरापा मुझे जाना पहचाना सा लगा। बढ़ते फासले और भीगे विंड स्क्रीन के बावजूद मैंने उसे पहचान लिया। फिर भी इत्मीनान के लिए साइड ग्लास उतारा और बाहर झांक कर देखने लगा, जब तक वो काफ़ी दूर जा चुकी थी। ताहम इतनी भी नहीं कि 3 साला रिलेशनशिप के मुहद्दिब अद से उसे पहचान न सके। वो यकीनन मेरी पुरानी मोहब्बत थी। 10 साल बाद भी वैसी की वैसी उस पर फितरत के सारे कांटे कंकर शायद बेअसर रहे थे, या शायद वक्त के बेरहम हाथ उसे कहीं रख के भूल गए थे। सर पे गिरने वाले बारिश के ख़तरों ने मुझे अपना सर अंदर खींचने पर मजबूर किया। मैंने साइड ग्लास वापस चढ़ाया। पानी के छींटे तो रुक गए, मगर जहन में चलने वाले पुरानी यादों के झक्कड़ कैसे रुकते। हालवीन पार्टियों में अजीब व गरीब हुलिये बनाना और मखोटे पहनना पहली शर्त होती है। 10 साल पहले वाली उस पार्टी की भी वही थीम थी। डरावना माहौल रचा गया था। नीले पीले रंगों की बहुतात थी। एक दूसरे को पहचानना भी मुश्किल था। वहाँ किसी ड्रैकुला के मुंह से खून टपक रहा था, कोई चुड़ैल उल्टे पाँव चल रही थी। ऐसी पार्टियाँ और महफिल मेरे लिए कभी पुरकशिश नहीं रहे थे। एक दोस्त की ज़िद सी सो मैं शामिल था। उस जगह और वहाँ के शुगल मेरे लिए बोरियत भरे थे। आदाब महफिल के ख़िलाफ़ मैं वहाँ से निकल ही लेता अगर उस लड़की पर नज़र न पड़ती। उसका हुलिया तो हालवीन पार्टी के हिसाब का था, मगर चेहरा मेरे हिसाब का निकला। वो एक हसीन किताबी चेहरा था। डरावने हुलिये और ड्रेस कोड के बावजूद उसका सरापा अपनी इनफरादियत में एकता था। ऐसे चेहरे अक्सर मुझ जैसे फ़नकारों के लिए तहरीक दे जाते हैं। वहीं खड़े खड़े मैंने उसका एक पॉकेट साइज़ पोर्ट्रेट बना डाला। हुस्न के इस ख़िराज को तह करके एक वेटर के ज़रिए उस तक पहुंचा दिया।
आपका फ़न तो बोलता है, वो मुझ तक पहुंची और बोली, ये आपके हुस्न की एक हल्की सी झलक है बस। मैंने जवाब दिया। उसके हाथों में एक खूबसूरत बिलौरी जाम था। वो खुद भी किसी बिलौरी जाम से कम नहीं थी, नाजुक सी, नखरे सी, पेच व खम से भरपूर। मैं चित्रा हूँ। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और मैं चित्रकार। मुलायम हाथ काफ़ी देर तक मेरे हाथ में कसमसाता रहा। आप बातें भी अपनी तस्वीरों जैसी ही करते हैं, मज़ेदार और ख़ूबसूरत। ये मुनहसिर होते हैं मुखातिब की शख्सियत पर। उसने फ़क्रिया अंदाज में शायद खुद की पीठ थपथपाई थी, साथ ही उसकी बोलती आंखों में मेरे लिए तौसीफ़ी कलमात की एक सरगोशी भी थी। हालोवीन पार्टी के अंदाज निराले होते हैं। वहाँ भूत प्रेत और ज़ोंबी मगरिबी धुनों पर थिरक रहे होते हैं। काफ़ी हो हल्ला चलता है। उस वक्त पार्टी अपने शबाब पर थी। कोई मुंह से आग उगल रहा था, कोई सर के बल चल रहा था, कोई बगैर सर के टहल रहा था। इस डरावने माहौल में तुमको डर नहीं लगता? इस डरावने माहौल में तुमको डर नहीं लगता? मैंने मुस्कुराते हुए चित्रा की चुटकी ली। यहाँ की सबसे ख़तरनाक चीज़ तो मैं खुद हूँ, डर को कैसा डर? वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। उसे अपनी जानलेवा हुस्न का इदराक था, ब्यूटी और ब्रेन के बेजोड़ इम्तिजाज का एहसास था। मैं पीता नहीं हूँ। उस दिन भी कोका कोला से चुगल जारी था। पार्टी के इख्तिताम तक हम दोनों साथ ही रहे। खूब बातें हुई, कुछ आप भी थी, कुछ जग भी थी। उसकी पूरी इतमाद, शख्सियत, प्यारी मुस्कुराहट और दिलकश अदाएँ मेरे सॉफ्ट ड्रिंक की डाटा शीट में हेर फेर कर रही थी। कुल मिलाकर वो मैं का मजमुआ थी, खुद परस्ती की हद तक एतमाद से भरपूर। उसका हर काम, हर फैसला उसकी ज़ात के गिर्द घूमता था। वो अपोजिट एक्ट्रैक्ट के ट्रांस में थी। मैं एक मलंग आदमी हूँ, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ, नहायत सीधा और दरवेश सिफत। मैं फ़ोटोग्राफी और फ़ाइन आर्ट का तालिब इल्म था। वो मेरी पढ़ाई मतलब आर्टिस्ट के साथ मैं अपने मामलात को निपटा। फिर चित्रा के साथ मुलाकात के लिए पैंतरा लगाया। कुछ देर बाद हम दोनों एक करीबी रेस्तुरान में थे। आँखों के सियापे, फिगर ज़ीरो। आगे जाकर कहानी ने पहला पड़ाव पार किया। अब बारी मोबाइल और बरक़ी कबूतरों की थी। कहानी मोहब्बत के जोन में दाखिल हो गई। कभी जुहू बीच पर डूबता सूरज उसका गवाह बनता, कभी ये वानखेड़े स्टेडियम के 60,000 तमाशाइयों के मुशाहिदे में आ जाती। वक्त हनीमून एक्सप्रेस में बैठकर गो दौड़ रहा था। 3 साल ऐश के आखिरी सिरे पर रावी ने एक ट्विस्ट रख दिया। अरोड़ा नामी वाइल्ड कार्ड की एंट्री लिख दी। चित्रा का एक दूर पार का रिश्तेदार दंदानाते हुए वादिश में दाखिल हुआ। कहते हैं अल्ट्रा अमीर लोग अपनी गाड़ी के रंग के हिसाब से कपड़े मैच करते हैं, लेकिन अरोड़ा का मामला दूसरा था। ठीक, बस कर दूं? बहुत शुक्रिया अहबाब, आपने बड़ी मोहब्बतों से अफसाना सुना। जैसा कि इसका उन्वान था, मैं समझ सकता हूँ कि कृष्ण बिहारी नूर ने कहा था कि मैं तो गज़ल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। आइए मुशायरे का आगाज़ करते हैं कि खींच लो दिल में किसी नूर जहाँ की तस्वीर, शोखिए इश्क जहांगीर का मौसम है यही, वादिये नज्द भी है, महमिले लैला भी है, कैस के ख्वाबों की ताबीर का मौसम है यही। हमारी रिवायत रही है कि गज़ल के दौर से पहले रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नात के चंद अशार सुन लिए जाएं। आपसे गुजारिश है कि नात के अशार के बाद गज़ल का वो दौर शुरू होगा कि जिसका खुमार मैं समझता हूँ कि कल सुबह 12 बजे तक आपके सरों से नहीं उतरेगा। आइए नाते रसूल पाक के लिए मैं दावत कलाम दे रहा हूँ मोहतरम जमील अहमद अकोलवी साहब को इन अशार के हवाले से कि है रोज़े सरकार से ता अर्श इलाही, अनवार का एक सिलसिला लामुतनाही, और ए रहमत कौनैन तेरी शान के शाया, अल्फाज न कागज़ न कलम है न स्याही। जमील अहमद अकोलवी साहब।